कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार भी किसी भी तरह कांवड़ियों की भक्ति में, उनके व्रत में विघ्न ना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने सख्त आदेश दे दिए कि कांवड़ रास्ते पर मीट बिक्री पर बैन होगा और वहां पर दुकानदार को दुकान के सामने अपना नाम लिखना भी जरूरी होगा। खबर देखिए। कांवड़ यात्रा के दौरान नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला क्या आया? मौलाना बौखला गए। सिर्फ दुकानें बंद कर देने के लिए आदेश दे देना, ये तो तुगलकी फरमान है। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर पहले बवाल खड़ा किया गया और अब मीट मांस की दुकानें बंद करने के फैसले पर घमासान मच गया। यूपी में प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर मांस की बिक्री पूरी तरह से बंद रखने और कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर उनके मालिकों के नाम भी साफ तौर पर लिखने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद से विपक्ष और मौलानाओं की खींच गाहे बगाहे सामने आ रही है। प्रशासन और हिंदू संगठनों का कहना है कि पवित्र कांवड़ रूट पर नॉनवेज बेचना सनातन के खिलाफ है, तो वहीं मुस्लिम संगठनों और मौलानाओं की दलील है कि जानबूझकर एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। ये तो तुगलकी फरमान है। आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था को रखिए, कोई मना नहीं करता। लेकिन क्या संविधान में किसी एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करना या उनकी रोजी रोटी पर प्रहार करना, क्या ये संवैधानिक है? कावड़ उठाने वाले भोले हैं, उनके पवित्रता को भंग किया जाएगा तो ये उचित नहीं। कुछ न कुछ षड्यंत्र नाम छुपाने के पीछे चल रहा है। तो वहीं योगी सरकार के फैसले पर सपा और कांग्रेस भी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे। भाजपा क्यों वो नेम प्लेट की बात कर रही है, दुकानों पे नाम लिखवाने की बात कर रही है? क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात नहीं कर रही? क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही? तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस मुद्दे पे चर्चा चाहती है, लेकिन चर्चा वो बंटवारे की चाहती है। योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया, न कोई विकास किया, तो मुझे लगता है कि ये केवल सरकार वो आज इस तरह के हथकंडे अपना रही है। इसके पहले भी कांवड़ यात्रा हुई है, कभी उसको इतना तूल नहीं दिया जाता। ये सरकार जानबूझ के उसको तूल देना चाहती है और उसको हिंदू मुसलमान करके उसका रंग बदलना चाहती है। यूपी में पिछले साल भी कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट और मीट की दुकानों पर आदेश दिया गया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। सपा और कांग्रेस नेताओं ने योगी सरकार के फैसले की आलोचना की थी और इस साल भी फैसले पर जोरदार राजनीति की जा रही है। राजनीति के बीच हिंदू संगठन भी मैदान में आ चुके हैं। जगह जगह ढाबा मालिकों को असली नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई अधर्म न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार भी किसी भी तरह कांवड़ियों की भक्ति में, उनके व्रत में विघ्न ना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने सख्त आदेश दे दिए कि कांवड़ रास्ते पर मीट बिक्री पर बैन होगा और वहां पर दुकानदार को दुकान के सामने अपना नाम लिखना भी जरूरी होगा। खबर देखिए। कांवड़ यात्रा के दौरान नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला क्या आया? मौलाना बौखला गए। सिर्फ दुकानें बंद कर देने के लिए आदेश दे देना, ये तो तुगलकी फरमान है। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर पहले बवाल खड़ा किया गया और अब मीट मांस की दुकानें बंद करने के फैसले पर घमासान मच गया। यूपी में प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर मांस की बिक्री पूरी तरह से बंद रखने और कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर उनके मालिकों के नाम भी साफ तौर पर लिखने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद से विपक्ष और मौलानाओं की खींच गाहे बगाहे सामने आ रही है। प्रशासन और हिंदू संगठनों का कहना है कि पवित्र कांवड़ रूट पर नॉनवेज बेचना सनातन के खिलाफ है, तो वहीं मुस्लिम संगठनों और मौलानाओं की दलील है कि जानबूझकर एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। ये तो तुगलकी फरमान है। आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था को रखिए, कोई मना नहीं करता। लेकिन क्या संविधान में किसी एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करना या उनकी रोजी रोटी पर प्रहार करना, क्या ये संवैधानिक है? कावड़ उठाने वाले भोले हैं, उनके
पवित्रता को भंग किया जाएगा तो ये उचित नहीं। कुछ न कुछ षड्यंत्र नाम छुपाने के पीछे चल रहा है। तो वहीं योगी सरकार के फैसले पर सपा और कांग्रेस भी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे। भाजपा क्यों वो नेम प्लेट की बात कर रही है, दुकानों पे नाम लिखवाने की बात कर रही है, क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात नहीं कर रही, क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही? तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस मुद्दे पे चर्चा चाहती है, लेकिन चर्चा वो बंटवारे की चाहती है। योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया, न कोई विकास किया, तो मुझे लगता है कि ये केवल सरकार वो आज इस तरह के हथकंडे अपना रही है। इसके पहले भी कांवड़ यात्रा हुई है, कभी उसको इतना तूल नहीं दिया जाता। ये सरकार जानबूझ के उसको तूल देना चाहती है और उसको हिंदू मुसलमान करके उसका रंग बदलना चाहती है। यूपी में पिछले साल भी कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट और मीट की दुकानों पर आदेश दिया गया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। सपा और कांग्रेस नेताओं ने योगी सरकार के फैसले की आलोचना की थी और इस साल भी फैसले पर जोरदार राजनीति की जा रही है। राजनीति के बीच हिंदू संगठन भी मैदान में आ चुके हैं। जगह जगह ढाबा मालिकों को असली नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई अधर्म न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार भी किसी भी तरह कांवड़ियों की भक्ति में, उनके व्रत में विघ्न ना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने सख्त आदेश दे दिए कि कांवड़ रास्ते पर मीट बिक्री पर बैन होगा और वहां पर दुकानदार को दुकान के सामने अपना नाम लिखना भी जरूरी होगा। खबर देखिए। कांवड़ यात्रा के दौरान नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला क्या आया? मौलाना बौखला गए। सिर्फ दुकानें बंद कर देने के लिए आदेश दे देना, ये तो तुगलकी फरमान है। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पर पहले बवाल खड़ा किया गया और अब मीट मांस की दुकानें बंद करने के फैसले पर घमासान मच गया। यूपी में प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर मांस की बिक्री पूरी तरह से बंद रखने और कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर उनके मालिकों के नाम भी साफ तौर पर लिखने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद से विपक्ष और मौलानाओं की खींच गाहे बगाहे सामने आ रही है। प्रशासन और हिंदू संगठनों का कहना है कि पवित्र कांवड़ रूट पर नॉनवेज बेचना सनातन के खिलाफ है, तो वहीं मुस्लिम संगठनों और मौलानाओं की दलील है कि जानबूझकर एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। ये तो तुगलकी फरमान है। आपकी आस्था है, आप अपनी आस्था को रखिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन क्या संविधान में किसी एक धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करना या उनकी रोजी रोटी पर प्रहार करना, क्या ये संवैधानिक है? कावड़ उठाने वाले भोले हैं, उनके पवित्रता को भंग किया जाएगा तो ये उचित नहीं। कुछ न कुछ षड्यंत्र नाम छुपाने के पीछे चल रहा है। तो वहीं योगी सरकार के फैसले पर सपा और कांग्रेस भी राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे। भाजपा क्यों वो नेम प्लेट की बात कर रही है, दुकानों पे नाम लिखवाने की बात कर रही है, क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात नहीं कर रही, क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही? तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस मुद्दे पे चर्चा चाहती है, लेकिन चर्चा वो बंटवारे की चाहती है। योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया, न कोई विकास किया, तो मुझे लगता है कि ये केवल सरकार वो आज इस तरह के हथकंडे अपना रही है। इसके पहले भी कांवड़ यात्रा हुई है, कभी उसको इतना तूल नहीं दिया जाता। ये सरकार जानबूझ के उसको तूल देना चाहती है और उसको हिंदू मुसलमान करके उसका रंग बदलना चाहती है। यूपी में पिछले साल भी कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट और मीट की दुकानों पर आदेश दिया गया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। सपा और कांग्रेस नेताओं ने योगी सरकार के फैसले की आलोचना की थी और इस साल भी फैसले पर जोरदार राजनीति की जा रही है। राजनीति के बीच हिंदू संगठन भी मैदान में आ चुके हैं। जगह जगह ढाबा मालिकों को असली नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई अधर्म न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।